मुअज़्ज़ज़ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। बस बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। फैसलाबाद आर्ट कौंसिल की नाअहली अब सर पे चढ़ के बोलने लग गई है और इस नाअहली की वजह से जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो यहाँ के शहरियों को भुगतना पड़ा है। ऐसा ऐसा नाअहल काम करते हैं वहाँ के अफसरान कि आप सुन के परेशान हो जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ आपको पता था कि 16 अगस्त थी और 16 अगस्त उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बरसी का दिन होता है। चंद रोज़ कबल इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के अंदर कुछ कवाल जो हैं वो मदऊ किए जाते हैं और पूरे लोगों में इन्विटेशंस जो हैं वो बाँट दिए जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू और ये कहा जाता है कि इस बरसी को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा और उस्ताद नुसरत की याद को ताज़ा किया जाएगा। लेकिन इन लोगों ने तो उस्ताद नुसरत की याद को मजाक बना दिया। वो किस तरह से कि जो इवेंट था उससे एक रोज़ कबल जो है ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगा दी कि जो इवेंट उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बरसी के ऊपर हो रहा था उसे कैंसिल कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस इवेंट को कैंसिल क्यों किया गया? तो जनाब इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स वहां के सारे अफसरान जो हैं उनको निकाल फेंके इससे पहले कि वो फैसलाबाद आर्ट काउंसिल को तबाह बर्बाद कर दें। इनकी इंटरनल मोनोपोली ऐसी है कि वहां पे अपनी धाक जमाने के लिए कि मेरी ज्यादा चलती है, दूसरा अफसर कहता है मेरी ज्यादा चलती है, डायरेक्टर साहब कहते हैं मेरी ज्यादा चलती है, अपनी मर्जी से करवाऊंगा जो भी करवाऊंगा। अब इस वजह से हर एक की कोशिश होती है कि दूसरे के मामले के अंदर को टांग को अटकाया जाए और उस टांग के अटकाने की वजह से वो इवेंट ही नहीं हो पाता। और यही वजह थी कि फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के अंदर होने वाला ये इवेंट भी इसी चीज़ की नज़र होके कैंसिल हो गया। इनकी इंटरनल लड़ाइयों के अंदर फैसलाबाद की अवाम का क्या कसूर है? ये तमाम के तमाम अफसरान इसी तरह के जनाब, आप इनकी ज़रा हिस्ट्री चेक कीजिए कि फैसलाबाद के अंदर कितने इवेंट्स हुए हैं और उसको किस तरीके से करवाया जा रहा है और क्या पब्लिक उन इवेंट्स के अंदर इंटरेस्ट ले भी रही है कि नहीं। और ये सिलसिला पिछले कितने दिनों से, कितने महीनों से जारी हो सारी है। आपको मैं तारीख के हवाले से बताता चलूं कि कुछ इवेंट्स आपको निकाल के बताएंगे कि बहुत सारे डायरेक्टर साहिबान ऐसे रहे हैं कि उनके इवेंट्स में पब्लिक भरपूर इंटरेस्ट लेती थी और उन इवेंट्स के अंदर भरपूर शिरकत भी करती थी। जनाब इनका कच्चा छट्टा खोल के देखिए ये मौजूदा अफसरान का। मैं आम वहाँ पे वर्कर्स जो काम करते हैं उनकी बात नहीं करूँगा, अफसरान की जितने भी हैं सारों का कोई ना कोई फड्डा है, सारों का कोई ना कोई पंगा है। आप ज़रा पिछली इनके खंगाल के देखेंगे ना, पिछले दौर के अंदर भी जो डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर साहिबान गुजरे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से इवेंट्स करवाए जाते थे फैसलाबाद के अंदर। प्राइवेट इवेंट के अंदर डायरेक्टर खुद इंटरेस्ट ले रहा होता था कि शायरों को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करने के बाद उनके जो है वो इनकम इकट्ठी की जाए। फैसलाबाद के जो मुखैर हजरात हैं उनको कहा जाए कि हमें पैसे दें, हमने इवेंट करवाना है। भाई गवर्नमेंट के अफसर का क्या काम कि आप प्राइवेट लोगों को जाके प्राइवेट इवेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने को, कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर क्या है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ दीगर अफसरान उनको भी आप खंगालें। ये फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के अंदर कौन है वो शख्स जो कि सिंगर्स को, अपने मनपसंद सिंगर्स को जो है वो नवाजता है हर इवेंट के अंदर। वो मनपसंद सिंगर्स क्यों नवाजता है? मुबैना तौर पे कहा जाता है कि इसके पीछे भी मामला ये होता है कि चेक जो दिया जाता है वो चेक निकलवाने के लिए माड़ा ताड़ा सिंगर होता है ना, इसलिए साथ चले जाते हैं और जैसे निकलते हैं बीच में से उस चेक में से पैसे भी शायद इनको जाते हों, लोगों का ऐसा कहना है। तो सर इस चीज़ की भी इंक्वायरी करवाई जाए, फाइलें खंगाली जाएं और निकाला जाए, देखा जाए कि किस फाइल के अंदर किस किस सिंगर को कितनी बार कितने पैसों के ऊपर जो है वो ऑब्लाइज किया गया है। और ये भी देखा जाए सर कि कौन से ऐसे बंदे थे कि जिनसे इवेंट भी करवा लिया जाता था और उनका चेक भी बनाया नहीं जाता था। वो पैसे कहाँ जाते थे, कौन खा जाता था, ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। और सर ये वो चीज़ें हैं जो कि आज से पहले शायद ही किसी ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया हो। मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो स्टूडियो है फैसलाबाद आर्ट काउंसिल का, ज़रा सर उसे भी खुलवा के देखिएगा। क्या लाखों रुपए का जो इक्विपमेंट वहाँ पे ला के लगाया जाना था जिसका मकसद ये था कि लोगों की ऑडियोज़ रिकॉर्ड करना, गाने रिकॉर्ड करना, वहाँ पे एक पॉडकास्ट स्टूडियो भी बनने का सुना था मुबैना तौर पे। लेकिन अब तक जाके उस स्टूडियो की आप अबतर हालत को देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि अवाम का जो लाखों रुपया या करोड़ों रुपया मुबैना तौर पे था वो किन चीज़ों की नज़र हो गया। वो चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं, वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो वो चीज़ें कहाँ गई। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आप ज़रा इंक्वायरी कीजिएगा और एक बार
آپ نے وہاں پہ جو میوزک کے حوالے سے اسٹوڈیو جو اکوپمنٹس لا کے رکھے گئے ہیں ان کی بھی انکوائری کرنی ہے کہ کتنی مالیت کے اکوپمنٹس ہے جو کہ لا کے رکھے گئے ہیں اور اب تک ان کی کیا حالت ہے. یہ ساری چیزوں کے حوالے سے اگر آپ جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. تو سر جو ذمہ دار افسر ہے ان کی جو بندہ آپس میں لڑ رہا ہے نا اور لڑ کے ایونٹس کو خراب کر رہا ہے ساروں کو اٹھا کے یہاں سے پھینکے. خامیازہ ان کی لڑائی کا عوام بھگت رہی ہے اور عوام جو ہے وہ پریشان ہے اس وقت کیونکہ فیصل آباد آرٹ کونسل اپنے آخری سانس لیتے ہوئے دم توڑتی چلی جا رہی ہے. سیاست کی نظر ہو رہی ہے ان ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر اور دیگر افسران کے جن کا عوام کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں آرٹس کونسل کے اندر ان کی چودر برقرار رہے, ان کے جو پگ ہے وہ نیچی نہ ہو, اس چیز پہ فوکس ہے ان سب کا. تو ان سب کو نکال کے نئی انتظامیہ لا کے بٹھائیں, نئے کمپیٹنٹ آفیسرز جو ہیں ان کو لا کے بٹھائیں تاکہ فیصل آباد کی عوام کے لیے اچھے ایونٹس کو آرگنائز کیا جا سکے. انٹرٹینمنٹ تو آگئی فیصل آباد کے اندر نہیں ہے اور رہی صحیح کسر جو ہے افسران نکال دیتے ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں سر کہ یہ معاملہ جو ہے جتنی جلدی ہو سکے اس کو نبیڑا جا سکے اور اس چیز پہ انکوائری ضرور کروائیے گا کہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب جو کہ ہمارے پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہیرو ہیں, موسیقی میں جہاں پہ بھی نام ان کا لیا جاتا ہے بڑے ادب سے لیا جاتا ہے اور ان کی برسی کو منانے کے لیے راحت فتح علی خان صاحب دوسرے ملک سے فیصل آباد آ گئے اور انہوں نے ان کو عزت بخشی, ان کے مزار پہ بھی گئے اور شائقین کی بڑی تعداد تھی ان سے جو محبت رکھتے ہیں ان کے فینس, وہ بڑی تعداد تھی جو کہ آج مزار نصرت کے اوپر استاد راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ موجود تھی. میں بھی وہاں پہ موجود تھا لیکن آپ کی انتظامیہ جو ہے نا جنہوں نے وہاں پہ عوام کے لیے ایونٹ کروانا تھا استاد نصرت کی یاد کے اندر, انہوں نے اسے سیاست کی نظر کر دیا ہے. سر ان تمام چیزوں کے حوالے سے انکوائری رپورٹ ایک بنائی جائے اور جو افسر اس کے اندر ملوث ہے, چاہے وہ ڈائریکٹر ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر ہے یا پھر کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر, جو ہے سب کو ٹھوکا جائے اور سب کو نکال کے باہر پھینکا جائے. ہمیں ایسے افسران کی ضرورت نہیں ہے جو کہ فیصل آباد کے ایک چلتے ادارے کو بند گاڑی کی طرح کھڑا کر کے برباد کر رہے ہیں. اس لیے عوام کی یہ التجا ہے کہ اس کے اوپر فل فور نوٹس لے کے جتنی بھی انتظامیہ اس کے اندر ملوث ہیں, جو بندے لڑے ہوئے ہیں, میں نہیں کہوں گا کسی کی سائیڈ لیں, جو لڑیں سارے کو نکال دیں. یہ اپنی لڑائی کا گند جو ہے وہ ایونٹس کے اندر ڈال رہے ہیں جو کہ بڑی ہی نامناسب چیز ہے. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے جلدی اس کام کو ایک سائیڈ لائن لگا کے نئی انتظامیہ لا کے بٹھائی جائے, نئے ڈائریکٹر, نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, تاکہ فیصل آباد کا آرٹ کونسل جو ہے اس میں نئی روح پھونکی جا سکے. بہت شکریہ.